हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी मंडी से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और ये इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर आवेदन मांगे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रिसर्च एरिया वगैरह आपने बताए हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफी और इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन स्टडी के अंदर इन्होंने कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, तिब्बतियन लिटरेचर, इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, जर्मन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़। सोशियोलॉजी के अंदर इन्होंने अर्बन स्टडी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स, फिलोसफी ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टेक्स्ट एंड लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डेटा। हिस्ट्री के अंदर इन्होंने अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये कुछ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताई है कि 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और जो कंटेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट 3 मई को आ जाएगी और ऑनलाइन रिटन टेस्ट की डेट 7 मई रहेगी दोस्तों। तो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट का ऑनलाइन इंटरव्यू 11 मई को होगा। और दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन की फ़ीस बताई है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ट्रांसजेंडर, फॉरेन नेशनल के लिए 200 रुपये फीस रहेगी और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। दोस्तों फीस काफ़ी कम है तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों आपको एसबीआई कुलेट के माध्यम से फ़ी पेमेंट करनी होगी। और दोस्तों जो आपको ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह मिलेगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जनरल रेगुलेशन के लिए। यहाँ पर इनका ऑर्डिनेंस है जहाँ पर जाके आप इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है फुल टाइम प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, हिस्ट्री या इसके रिलेटेबल डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या आपकी CGPA 6.0 होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे कि SC, ST, OBC, PWD के अंदर तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी इनका नॉर्म्स होंगे वैसे 5% का रिलैक्सेशन ही रहता है। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ साथ में आपके पास में UGC, JRF या नेट या गेट, इसका आपके पास में इक्विवेलेंट एग्जाम वगैरह होना चाहिए। मस्ट है, ये स्टार भी लगा हुआ है, देख भी सकते हैं कि ये मस्ट है, आपके पास में होना ही चाहिए। आगे दोस्तों ने बताया है कि जिन कैंडिडेट के पास में BS, MS, MSc, MA, MBA वगैरह इसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी IIT से, IISER से या IISc से, IIM से, तो आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो तो आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे। यदि आपके पास UGC, JRF, नेट, गेट वगैरह नहीं होगा तब भी चलेगा। अप्लाई किस प्रकार से करना है तो दोस्तों लिंक भी दी हुई है, समर्थ पोर्टल की लिंक वगैरह दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पर आप इसके साथ में अन्य फॉर्म भी देख सकते हैं जो ऑनगोइंग फॉर्म है। और आगे दोस्तों ने पार्ट टाइम के लिए एलिजिबिलिटी भी बताई है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सेम ही क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसके अंदर भी 55% मार्क्स मांगे गए हैं। तो इसके साथ में दोस्तों मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि किसी रिकॉग्नाइज DST या IIT मंडी वगैरह या नेशनल लेबोरेटरी वगैरह से होना चाहिए, रेपुटेड से। और इस किस प्रकार से अप्लाई करना है उनके लिए भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। और आगे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए भी बताया हुआ है, उनके लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है। तो देख सकते हैं आप, उनके अंदर एलिजिबिलिटी पार्ट टाइम के जैसी ही है, सेम है, बट उन्होंने 3rd पॉइंट एक अलग से दिया हुआ है। तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और अप्लाई किस प्रकार से करना है उनकी लिंक भी दी हुई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के वक्त लेके जाने होंगे। यदि आप पार्ट टाइम या एक्सटर्नल के अंदर है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आप 2 एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही स्पेशलाइजेशन को सेम होने के बाद में, तो आपकी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी उसको सबमिट कर लिया जाएगा। और जिस एरिया के अंदर इनवाइट नहीं किया गया है एडमिशन तो उसके एरिया के अंदर आप आवेदन ना करें। और जो इनकम्प्लीट फॉर्म होगा वो प्रोसीड नहीं किया जाएगा। आगे कुछ नोट भी इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ईमेल ID दी हुई है इन्होंने हेल्प डेस्क की भी, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों आप में से 84% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।